बहुत ही खास मकसद नाल अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। साडे विच इस खास मौके ते इंडिया अलायंस दे चंडीगढ़ तो MP दे कैंडिडेट ऑनरेबल मनीष तिवारी जी मौजूद ने। कांग्रेस चंडीगढ़ यूनिट दे प्रधान HS लक्की जी मौजूद ने। नाल ही साडे कुलवंत सिंह जी जो मोहाली तो साडे MLA साहिबान ने वो मौजूद ने। चंडीगढ़ दे मेयर साहब कुलदीप कुमार जी मौजूद ने। साडे चंडीगढ़ दे को इंचार्ज डॉक्टर सन्नी आलूवालिया जी मौजूद ने। तमाम लीडरशिप इत्थे मौजूद है। ते अज एक बहुत खास मीटिंग इत्थे थोड़ी देर पहला की गई है। उस मीटिंग का मकसद यह सीगा कि किस तरीके साडे इंडिया अलायंस दे उम्मीदवार BJP के उम्मीदवार को भारी मार्जन नाल हरा जा रहे हैं। दी आपां अज बैठ के स्ट्रैटेजी तय की है। वार्ड वाइज किस तरीके आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस की टीम मिल के काम करेगी ते मनीष तिवारी जी एक वड्डे मार्जन नाल इत्थों MP डिक्लेयर होणगे। उहदी सारी अज रूपरेखा इत्थे बैठ के तय की गई है। साडी आम आदमी पार्टी की टीम ने पूरा इस चीज़ का भरोसा दिता जो तय होया सी चंडीगढ़ वास्ते कि कांग्रेस मेयर इलैक्शन में सानू सपोर्ट करेगी ते असी MP इलैक्शन में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार तिवारी साहब को जितावांगे। कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया। सारी दुनिया ने देखा किस तरीके चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनया। BJP किस तरीके वोट चोरी करती हुई सरेआम फड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ते कार्रवाई की हज चल रही है। ते BJP का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आया। इस तो अलावा अलग अलग किस्म के जिवें रावण के 10 सिर होंगे ने ना, उदा के 10 सिर सारी दुनिया के सामने BJP के सामने आ गए ने। चंडीगढ़ के लोग बहुत सूझवान ने। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने मिल के अपना इत्थे मेयर बनाया। मेयर साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं। पर एक चुने हुए पद ते बैठे हुए फर्स्ट सिटीजन ऑफ चंडीगढ़ को भी किस तरीके BJP अपना जो रिवायती इन्होंने तरीका बना लिया भी काम करने तो रोको, उहदी वो कोशिशें कर रही है। हुण चंडीगढ़ वालों का फर्ज बनता है कि किस तरीके इस तानाशाह सरकार तो चंडीगढ़ वालिया ने छुटकारा पाना है। इन्हां सब का इको इलाज है, तानाशाही का इलाज। जो ओपोजिशन के लीडर की आवाज़ दबा रहे हैं जेल च पा देंगे ने। जो झुक जाए ठीक है, जो ना झुके उन्होंने जेल च पा देंगे। यह सारी चीज़ों का एको जवाब है। जेल का जवाब भी वोट है तो तानाशाही का जवाब भी वोट है। अज आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ यूनिट ने पूरी सपोर्ट अपनी विखाते हुए तिवारी साहब नूं ते कांग्रेस पार्टी नूं इंश्योर किया कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार इत्थों वड्डे मार्जन नाल जितेगा। तो फिगर साडे सामने ने। जे 35 वार्डां में चंडीगढ़ वंडिया होया तो 35 वार्डां में आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस की मेजोरिटी सीधे तौर पर दिसदी है। उस तो बाद चंडीगढ़ वाले थोड़े दिन पहले ही BJP का असली चेहरा भी वेख बैठे ने कि किस तरीके हार के डर तो किसी भी नीच तो नीच हरकत तक BJP जा सकती है। चंडीगढ़ वाले 10 साल का हिसाब जो पुछते हैं अपनी MP तो कहते हैं जी असीं अपना उम्मीदवार ही बदल दिता है। भी सब तो बड़ा हार का संकेत है। तो आने वाले दिनों आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस मिल के एक बहुत मजबूत तरीके नाल अपनी कंपेन करेंगे जिसकी रूपरेखा असीं तय की है। तो वड्डे मार्जन नाल मैनूं यकीन है मनीष तिवारी साहब इत्थों MP बनन जा रहे हैं। मैं एडवांस में शुभकामना भी देना तो तिवारी साहब नूं कहांगा अगे दी कार्रवाई रखन। उन्होंने तो पहला कांग्रेस चंडीगढ़ यूनिट के प्रेजिडेंट HS लक्की साहब अपनी गल रखणगे। लक्की साहब धन्यवाद सारे मीडिया का तुसीं अज इत्थे आए। और खास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहांगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर और हैड उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का, संदीप पाठक जी का, जरनैल सिंह जी का, कुलवंत जी का, सनी आलूवालिया जी का, मेयर कुलदीप जी का, सारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स वर्कर्स सारे साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहांगा। मैं बिट्टू जी का भी धन्यवाद करना चाहांगा। सानू समय समय पर फॉसवैक के चेयरमैन ने सपोर्ट करते हैं। और धन्यवाद इस करके कि आज बहुत बड़ी संख्या च आम आदमी पार्टी के सारे वर्कर्स सारे उन्होंने वॉलंटियर्स इत्थे आए सीगे जिन्हें कि होटल च फिट हो सकते सीगे।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਸ ਵੀ ਜਿੱਤੇ 14 ਇਹ ਜਿੱਤੇ 8 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ 30% ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ 27-28% ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 60% ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰ ਔਰ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 40% ਆਫ ਦੀ ਪੋਲਡ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ 40% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਡਰਸ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ 12 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ओरिजिनल ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਔਰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 22 ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਪੰਜਾਬੀ professor in Punjab University and militants ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ assassinate ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ when he was a young boy in front of him. So he has faced that trauma। ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਸੰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਡੀਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਰਿਨਾਊਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਦੱਸ। बहुत ही सत्कारयोग सरदार जरनैल सिंह जी साडे चंडीगढ़ के कांग्रेस के प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की जी बहुत ही सत्कारयोग चंडीगढ़ के सब तो पहले नागरिक मेयर कुलदीप जी साडे मित्र और साथी मोहाली तो MLA सरदार कुलवंत सिंह जी साडे बहुत ही पुराने दोस्त बिट्टू जी अज एडी बड़ी गिनती इतने आए। बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब के को इंचार्ज आलूवालिया साहब जिन्हों ने अगे होके ये मेयर की लड़ाई लड़ी सी और अज एडी बड़ी गिनती च आए। मेरे सारे ही सत्कारयोग प्रेस के साथियों सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का सनी आलूवालिया जी का जरनैल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत मशकूर हूं बहुत ऋणी हूं
कि आज जो एक भारी समर्थन इंडिया अलायंस का के उम्मीदवार होने के रूप में उन्होंने मुझे दिया। दूसरा, मैं सनी अहलूवालिया जी का, लकी जी का, बाकी उनके सारे जो काउंसलर साथी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आगे होकर चंडीगढ़ में लोकतंत्र को काबिज रखने के लिए, लोक राज को काबिज रखने के लिए बहुत ही एकता और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। ये बहुत जरूरी है कि हम आपके समक्ष इस बात को रखें कि हम ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ये चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हैं और इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो लोग आज सत्ता पे दिल्ली में काबिज हैं, अगर वो फिर से कामयाब हो गए तो 2024 इस देश का आखिरी चुनाव होगा। 2024 will be the last election in this country. हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उन्होंने और उनके जो साथी थे संविधान सभा में, जिस संविधान की उन्होंने संरचना की थी, उस संविधान की हिफाजत करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि एनडीए भाजपा वाले निरंतर और लगातार इस बात को कहने में संकोच नहीं करते कि अगर वो वापस आ गए तो इस संविधान को खारिज कर वो अपना संविधान लागू करेंगे। तीसरा, जिस भारत के ख्याल को सामने रखते हुए लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके इस देश को आजाद कराया, उस भारत के ख्याल की हिफाजत करने के लिए इंडिया अलायंस ये चुनाव लड़ रहा है। एक लोकसभा का चुनाव दिल्ली की सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है और आज पहले चरण के मतदान के बाद मैं ये बात बगैर किसी हिचक के कह सकता हूं कि 4 जून 2024 को इस देश में बदलाव होगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 400 तो भूल जाएं, ये 150 नहीं पार करते। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अपने बहुत ही अति सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी को कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे। उस मानसिकता से उनको अपने आप को आजाद करना पड़ेगा और जो चुनाव की एक पृष्ठभूमि है, परिप्रेक्ष्य है, उसको संज्ञान में रखना पड़ेगा क्योंकि जवाबदारी उनकी बनती है। 10 साल केंद्र में एनडीए भाजपा की सरकार, 10 साल उनकी सांसद। हमारी बहन है, बीमार है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और 10 में से 8 साल उनका कॉरपोरेशन पे कब्जा और 10 साल वो खुद भाजपा के अध्यक्ष। ये तो ऐसा है जैसे 4 घोड़े 4 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। जवाबदारी उनकी बनती है। सवाल आएंगे,
सवाल तीखे होंगे और चंडीगढ़ की जनता पूरी तरह से हिसाब लेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, हमारे सारे इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, क्योंकि उस गठबंधन में सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बहुत सारी और पार्टियां भी इस इंडिया अलायंस में शामिल हैं। आने वाले समय में वो सब लोग भी आपके समक्ष आएंगे। पर चंडीगढ़ में जो हमको समर्थन मिला है आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं डॉक्टर सनी आलूवालिया जी का, हमारे मित्र जर्नैल सिंह जी का, कुलवंत सिंह जी का, मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और लकी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जिस दृढ़ता से आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यहां लोकराज को कायम रखने की लड़ाई लड़ी। मुझे मालूम है आपके सवाल होंगे, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि एक तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर दीजिए कि आप कौन से पब्लिकेशन से हैं, और दूसरा जिसके लिए वो सवाल है वो कृपा करके बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। It has to be one by one. Yes, Manish, I'm Surjit Singh. बसम वर्मा फ्रॉम डेली पोस्ट। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस है चंडीगढ़ में, क्या कांग्रेस पूरी इकट्ठी हो चुकी है? क्योंकि बड़े सारे सवाल हो रहे थे पवन कुमार बंसल को लेके। कई सारे सवाल ये थे कि जिस तरीके से कल रात को जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे चंडीगढ़ के, उनको निकाल दिया गया। उन्होंने बड़े सारे सवाल जो उठाए थे। लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी लड़ाई में जो है वो फायदा बीजेपी को जाएगा इस चीज का। सभी समीकरणों को शिथिल करते हुए 4 जून 2024 को इंडिया अलायंस चंडीगढ़ की लोकसभा संसदीय सीट जीतेगा। क्या पवन बंसल जी आपके साथ चलेंगे? देखिए, आपका और हमारा चोली दामन का साथ रहा है। मैं भी 20 साल हो गए राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। मैं एक बार फिर से ये बात दोहराता हूं, सभी अटकलों को शिथिल करते हुए, सभी समीकरणों को शिथिल करते हुए, सभी षड्यंत्रों को शिथिल करते हुए 4 जून 2024 को इंडिया अलायंस दिल्ली में सरकार बनाएगी और उसमें एक सीट का जो योगदान है वो चंडीगढ़ की जनता की तरफ से होगा। तिवारी जी, जो सूरत में सीट जीती है भाजपा ने, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? Can you identify yourself? चीफ रिपोर्टर हूं सर, किसका? अर्थ प्रकाश अखबार का। तो ये पवन बंसल जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े नेता हैं, नाराज हो गए हैं। नाराज बंदों को मनाया भी जा सकता है। लक्की जी का भी बयान कई बार यह है कि उनको हम मनाएंगे, बड़े नेता हैं। तो क्या उनको मनाने में आप कामयाब होंगे? अगर कामयाब नहीं होते तो उनके सपोर्ट के बगैर मतलब आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, श्री पवन कुमार बंसल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं और पता नहीं आपने ट्विटर पे मेरी एक्स पे पोस्ट देखी होगी कि 31 मई 1984 को, आज से ठीक 40 साल पहले, जब वो पंजाब से निर्विरोध राज्यसभा के सांसद जीत के आए थे या उनकी घोषणा हुई थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में जो पहला स्वागत समारोह हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उनकी स्तुति में पहला भाषण मैंने दिया था और वो मेरे सत्कारयोग पिताजी के सामने मेरा पहला और आखिरी भाषण था, क्योंकि 3 अप्रैल 1984 को उनको आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था 24 सेक्टर हमारे निवास स्थान पर। तो उनसे एक हमारा बहुत पुराना संबंध है। हमारे साथ, मैं उनके साथ भारत सरकार में भी काम कर चुका हूँ, पार्टी में भी हम इकट्ठा काम करते हैं
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हम सदस्य भी हैं, और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना आशीर्वाद, वो अपना समर्थन, ये जो एक बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक जो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो हमको आशीर्वाद भी देंगे और इस बड़ी लड़ाई में अपनी आहुति भी डालेंगे, अपना सहयोग भी करेंगे। One by one, one by one. आशीर्वाद लेने अभी तक राम बंसल जी के घर तक देखिए, ऐसा है कि हर चीज कैमरे के सामने नहीं होती। बातचीत करने का के कई जरिए हैं, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, वो हमारे सम्मानित हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस महासंग्राम में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें जरूर वो शामिल होंगे, समर्थन करेंगे और आहुति डालेंगे। एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट इफ समबडी हैज एनीथिंग एल्स टू आंसर। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुमत में आएगी और तिवारी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं जिस तरह से दिनेश गोयल को Bus. I can't answer questions from this side and that side simultaneously. So okay, so one by one, you know, we are here. कोई भाग नहीं रहे हम। हाँ बोलो। I'll identify. Can you identify yourself? पांडे हूँ न्यूज़ 24 से। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 150 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। किस बेस पे आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका बयान जिस तरह से आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल रहा है आपको टारगेट करने का। सैम पिट्रोदा की बाइट आज जिस तरह से आई, उनका जो बयान सामने निकल के आया, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, परसेप्शन इस तरह से कह रहे हैं कि अगर बनती है तो आधी जो एसेट्स होगा वो सरकार बनने के बाद सरकार ले लेगी। इस तरह के बयानबाजी जो आ रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डेंट कर रही है। आप इस बात को मानते हैं? मैं इसका जवाब बिल्कुल सीधा दे देता हूं। एक समय था जब हम 16-16, 17-17 घंटे चलचित्र के ऊपर बहस करते थे, आप ही के टेलीविजन चैनल्स पर। सोमवार से लेके शुक्रवार तक बहस करते थे, और जब शनिवार को अपने क्षेत्र में जाते थे तो कोई ये नहीं कहता था कि आपने बहस अच्छी की, आपने बहस बुरी की। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और इसको आप गलत मत लीजिए, इस देश में दो समानांतर संवाद है। एक संवाद जो चलचित्र पर और मीडिया पे चलता है, और एक संवाद है जो जमीन के ऊपर है। और आज जमीन का जो संवाद है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लोगों के मुद्दे क्या है? लोगों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, लोगों के मुद्दे हैं महंगाई, लोगों के मुद्दे हैं जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों के मुद्दे ये हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, उनके जो अग्रिम संगठन है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये जमीनी मुद्दे हैं। इसलिए आपका मैं बहुत आदर और सत्कार करता हूं, पर मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि जब श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, या जब श्री अरविंद केजरीवाल जी लोगों की बात करते हैं, तो वो जो जमीनी स्तर की का दर्द है, जो मुफलिसी, जो गुर्बत पिछले 10 साल में लोगों के ऊपर थोपी गई है, लोगों को उससे तंगी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है, और कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो मनरेगा बंद कर दूंगा। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार गई, 33,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट था। आज बजट क्या है? 10 साल बाद 90,000 करोड़। 15 लाख मैन डेज क्रिएट किए जाते थे 2013-14 में मनरेगा के तहत। आज कितने मैन डेज क्रिएट किए जाते हैं? 34 लाख। इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है कि कृषि क्षेत्र जिसके ऊपर 65% हिंदुस्तान की जनसंख्या निर्भर है, वहां पे लोग मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है। तो कहां गए वो वायदे, कहां गई वो 20 करोड़ नौकरियां? क्यों गैस का सिलेंडर 1300 रुपए पे बिक रहा है? क्यों पेट्रोल 100 रुपए पे है? क्यों भारत का जो रुपया है वो 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है? तो इसलिए लोग बेवकूफ नहीं है, और इसलिए पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। वन बाय वन मेरा एक क्वेश्चन है, मैं दिनेश कुमार हूं, दैनिक सवेरा से। एक मिनट की एडिशन है एक मिनट पूछ साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि कारपोरेशन के इलेक्शन में दोनों पार्टियां मिलकर चली थी और आपका मेयर भी बन गया। लड़ाई जरूर लड़ी गई, लड़ाई लड़ने के बाद कामयाबी भी हासिल मिली, पर आज की जो लड़ाई है, जिस दिन से आप यहाँ नॉमिनेट हुए हो एज ए उम्मीदवार, तब से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी नजर नहीं आई। आज वो फर्स्ट मीटिंग हुई है, ये डिले कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं दे रहा? जब मैं 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो हमने 3 अप्रैल को अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था और 10 मई का चुनाव था। जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा तो हमने 3 अप्रैल को चुनाव प्रचार शुरू किया था। 3 अप्रैल इसलिए क्योंकि उस दिन मेरे पिताजी की शहादत हुई थी। 13 मई को मतदान था। जब मैं 2019 में तीसरी बार चुनाव लड़ा तो 12 अप्रैल को हमने चुनाव प्रचार शुरू किया था और 19 मई का चुनाव था। आज 37 दिन पड़े, आखिरी चरण का मतदान है। समय बहुत है और सही समय पर जो सही काम होता है उसका नतीजा सकारात्मक निकलता है। And we'll make it halal. I am Gurpreet Sheena from NDTV. My colleague has already raised this question. How do you read Sam Pitroda's statement on wealth redistribution? Just in brief. Well, since you belong to a very, very esteemed channel, I'm quite sure that you must have seen Mr. Jairam Ramesh's reaction on that. I have nothing more to add or subtract to it. सर एक मेरा सवाल है, कांग्रेस ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਲਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। देखिए, ये चुनाव कुछ बुनियादी असूलों पे लड़ा जा रहा है, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स पे लड़ा जा रहा है। उनका मैंने आपके सामने उल्लेख कर दिया। हम एक सकारात्मक तरीके से इस देश को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, और इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि सब समीकरणों को, सब अटकलों को शिथिल करते हुए 4 जून को जब नतीजा आएगा इस देश में बदलाव होगा। एंड वील मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन। लो जी। मेरा नाम ऋषु राज है और मैं अमर उजाला से हूँ। जरनैल जी, आप चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 1.25 साल से आम आदमी पार्टी का संगठन है। आपको लगता है कि बिना संगठन के कार्यकारिणी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, आपको लगता है कि बिना इस कार्यकारिणी के आम आदमी पार्टी उस पुरजोर तरीके से लड़ पाएगी, उस ताकत के साथ लड़ पाएगी? एंड सेकंड क्वेश्चन तिवारी जी से इसी में कि आपका मैनिफेस्टो कब तक आएगा? आपके पहले का सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ेगी और जीतेगी। इस चीज का कहते हैं जो समय निकल गया उससे बड़ा सच कुछ नहीं होता। कोई संगठन हमारा नहीं था पिछले कुछ टाइम से, आपकी बात सही है,
पर हम कुछ कर सकते हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण ही हमारे मेयर साहब बैठे हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, कुछ महीनों के दौरान ये हुआ है। और दूसरा सवाल, पूरे जोर शोर और पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी और साथ में कांग्रेस मिलकर इस इंडिया अलायंस गठबंधन के अंदर एमपी कैंडिडेट जो हमारे हैं मनीष तिवारी जी उनको जिताएंगे। अगला सवाल का जवाब मनीष तिवारी जी देंगे। मनीष जी एक आपसे ही है, राघव चड्ढा जी का क्या स्टेटस है? मेयर इलेक्शन में बिल्कुल सक्रिय थे, अब इतने बड़े इलेक्शन में वो है ही नहीं, अब आ भी गए फिर भी नहीं है। उनको कुछ हेल्थ इशू था उनकी आंख में, वो जल्दी हमारे बीच में होंगे। आज मैं कह रहा हूँ जल्दी हमारे बीच में होंगे, जल्दी ही हमारे बीच में होंगे। गणेश जी लास्ट सवाल है, आपने बात की कि बीजेपी 150 तक सिमट जाएगी। ये कंसर्न इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे मैं, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से ये दावा कर रही है कि 10 साल पहले जो सरकार थी बीजेपी आने से पहले, वो स्कीमों स्कैंडल्स की सरकार थी, हमारी स्कीमों की सरकार रही। एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल सर, आप मैं अपना कुलवंत जी आपके साथ जरूर है, लेकिन पंजाब में अगर कंसर्न देखा जाए, पंजाब में ये आपके बिल्कुल उलट है, वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो आपस में कैसे पूरा समीकरण बिठाकर सब चला जाएगा सर? पहली बात तो मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, हमारा चुनाव घोषणा पत्र आ चुका है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र को औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया है। दूसरा, देखिए ऐसा है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बहुत सम्मान से हाथ जोड़ के राष्ट्रीय चुनाव लड़ रहे हैं, कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर जरूरत पड़ेगी तो लकी जी और हमारे डॉक्टर आलूवालिया के साथ कंसल्ट करके जरूरत पड़ेगी तो नामांकन के बाद आपके समक्ष कुछ ना कुछ जरूर रखेंगे। आखिरी जो सवाल आप कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि ये कोई पहली बात नहीं हुई। जो प्रगतिशील राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वो प्रगतिशील राष्ट्रवादी ताकतें कभी कभी प्रदेश में एक दूसरे के सामने होती हैं, पर राष्ट्रीय मुद्दों पर एक होती है। कांग्रेस और वामपंथ पिछले 40 साल से केरल में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती है, आज भी लड़ रही है। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें हम साथ रहते हैं। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है कि यहाँ हम साथ हैं और वहां हम साथ नहीं हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। आप मेरी आज बात नोट कर लीजिएगा कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अगर किसी गांव में घुसने की अनुमति भी मिल गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। धन्यवाद।